जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम लोग जो अपने पंचायती राज के जो आर्टिकल्स पढ़ रहे थे बच्चों, उन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे बच्चों आगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। तो बच्चों 243 एच हमने पढ़ लिया था, आई पढ़ लिया था, ठीक है, एच आई जे भी पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों 243 के। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपना जो टॉपिक है बच्चों से शुरू करते हैं भाई। तो बच्चों आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है 243 के 243 के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 243 के 243 के। अब जो सवाल ये है कि भाई 243 के में क्या लिखा हुआ है, 243 के में क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों 243 के में लिखा हुआ है पंचायतों के लिए निर्वाचन, यानी कि जो इलेक्शन है बच्चों, जो इलेक्शन है पंचायतों के लिए, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। तो क्या कहा था बच्चों यहाँ पे? पंचायतों के लिए निर्वाचन यानी कि इलेक्शन ऑफ पंचायत। इलेक्शन ऑफ पंचायत। सबसे पहली बात बच्चों आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई जो ग्राम पंचायत के जो चुनाव है वो कौन करवाता है। तो बच्चों ग्राम पंचायत के चुनाव करवाता है राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। जो सेंटर के अंदर जो चुनाव आयोग है बच्चों वो करवाता है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उन सबके चुनाव। लेकिन बच्चों जो राज्य चुनाव आयोग है वो क्या करता है बच्चों? वो करवाता है ग्राम पंचायत के चुनाव। तो ध्यान रखिए, ग्राम पंचायत के चुनाव कौन करवाता है भाई? इलेक्शन कौन करवाता है? तो वो करवाता है बच्चों राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग। इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन। ध्यान रखना बच्चों, चुनाव आयोग भी दो होते हैं, सेंटर में अलग होता है, राज्य में अलग होता है बच्चों। राज्य का जो चुनाव आयोग है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ जो है क्या करता है? राज्यों के चुनाव करवाता है बच्चों। राइट, क्लियर है? अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात बच्चों क्या है कि भाई ये जो राज्य चुनाव आयोग के जो सदस्य हैं, इनके जो मेंबर्स होते हैं, इनके जो मेंबर्स होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उन सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो बच्चों राज्य चुनाव आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति, अपॉइंटमेंट करता है बच्चों राज्यपाल। कौन करता है बच्चों? तो राज्यपाल करता है। इस बात का भी ध्यान रखना। राज्य चुनाव आयोग के जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करता है बच्चों राज्यपाल। कितने टाइम तक ये काम करेंगे, क्या कुछ है, तो वो सब बच्चों राज्यपाल डिसाइड करते हैं। क्लियर है इतनी बात? ये चीज़ तो समझ में आ गई कि भैया जो पंचायत है उनके लिए इलेक्शन की जब हम बात करते हैं, राइट। फिर कहता है कि भैया जितने भी स्तर है पंचायत के, ठीक है, उनका कार्य उन पर जो इलेक्शन करवाए जाते हैं वो कितने टाइम के लिए करवाए जाते हैं बच्चों, यानी कि कार्यकाल क्या होता है बच्चों पंचायत का? कार्यकाल, तो बच्चों कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितना कार्यकाल होता है बच्चों? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। दूसरी बात कि भैया योग्यता क्या क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं। अगर आपको पंचायती का इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए क्या क्या जो है योग्यताएं रखी गई हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। बच्चों सबसे पहली बात, न्यूनतम आयु, मिनिमम एज कितनी बताई गई है? न्यूनतम आयु, मिनिमम एज, तो मिनिमम एज है बच्चों 21 वर्ष। 21 वर्ष है बच्चों, ठीक है। मिनिमम एज कितनी है? 21 वर्ष। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा राष्ट्रपति की मिनिमम एज है 35, उपराष्ट्रपति की 35, प्रधानमंत्री की 25, मुख्यमंत्री की 25, लोकसभा की 25 है, राज्यसभा का सदस्य बनने की 30 वर्ष है। तो वैसे ही बच्चों पंचायती का अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो मिनिमम एज कितनी चाहिए बच्चों? तो मिनिमम एज चाहिए बच्चों आपको 21 ईयर्स, 21 वर्ष की। राइट। और क्या है बच्चों? और क्या है? कभी पंचायत संबंधी किसी अपराध के लिए दोषी ना हो। दूसरा क्या है बच्चों? पंचायत संबंधी कोई जुर्म ना किया हो, ऐसे समझ लो। पंचायत संबंधी कोई जुर्म ना किया हो, है ना, कि कोई केस वगैरह ना हो जो पंचायत से रिलेटेड हो उसके ऊपर। राइट। दूसरा, दो हो गए ना, ठीक है। तीसरा कहता है किसी लाभ के पद पर ना हो। किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो यानी कि भैया लाभ के पद पर ना हो मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह पे ना हो, तो उन सब की बात कर रहा है बच्चों। राइट। तो किसी लाभ के पद पर ना हो। तो मेन बच्चों ये योग्यताएं हैं अगर आपको जो है क्या करना है, अगर आपको जो है पंचायती का इलेक्शन लड़ना है। ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट वैसे इन तीनों में से यही है, यही पूछा जाता है कि भाई ग्राम पंचायत का इलेक्शन लड़ने के लिए न्यूनतम आयु, मिनिमम एज कितनी है? तो जवाब क्या होगा बच्चों? 21 वर्ष होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर हम देखें तो जो पंचायती राज है ना बच्चों, पंचायती राज के अंदर 3 स्तर होते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं 3 स्तर? एक होता है बच्चों ग्राम स्तर,
एक होता है बच्चों खंड स्तर यानी कि ब्लॉक लेवल, और एक होता है बच्चों जिला स्तर। यही बात होती है, ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। अब बच्चों ग्राम स्तर पर जो होती है बच्चों उसे बोलते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर पर जो होगी बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बच्चों ग्राम पंचायत। अच्छा, जो खंड स्तर पर होती है बच्चों, हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बच्चों हम क्षेत्र पंचायत, रीजनल पंचायत। और बच्चों जो जिला स्तर पर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जिला पंचायत। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों जिला पंचायत। राइट, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, खंड स्तर पे क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पे जिला पंचायत। अब बच्चों बात है कि इनके अध्यक्ष कौन होता है बच्चों, तो आपको बता दूं, जो ग्राम स्तर होता है बच्चों, ग्राम स्तर वहां पर होता है बच्चों प्रधान, मुखिया या सरपंच। ग्राम स्तर पे कौन आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर होता है बच्चों ग्राम का मुखिया कौन होगा, यहाँ पे गांव का मुखिया कौन होगा, तो या तो प्रधान बोल देते हैं, है ना, या मुखिया बोल देते हैं, या सरपंच बोल देते हैं। राइट। अच्छा, खंड स्तर पर भी यही होगा बच्चों, प्रधान, मुखिया या सरपंच। और बच्चों जिला स्तर पर क्या होता है बच्चों, जिला स्तर पे होता है बच्चों चेयरमैन। जिला स्तर पे कौन होता है बच्चों, तो जिला पंचायत के अंदर होता है बच्चों चेयरमैन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात बच्चों क्या है कि ये जो ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं बच्चों, ये प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, यानी कि बच्चों ये होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि इनमें जनता डायरेक्ट वोट करती है। लेकिन बच्चों जो खंड स्तर और जिला स्तर के जो होते हैं ये होते हैं बच्चों अप्रत्यक्ष। ये कौन से होते हैं बच्चों, अप्रत्यक्ष, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों। राइट, यानी कि ग्राम पंचायत के चुनाव में तो जनता डायरेक्ट वोट करती है, लेकिन बच्चों जो क्षेत्र पंचायत है या जिला पंचायत है वो चुनाव होते हैं अप्रत्यक्ष, यानी कि जनता किसी और को चुनती है और बच्चों वो आगे किसी और को चुनते हैं। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ गया, इतना बात तो क्लियर हो गया होगा भाई। अच्छा, दूसरी बात भाई, अब भाई क्या होता है बच्चों कि भाई मान लो कोई सरपंच चुना गया। अब सरपंच चुनता कौन है, जो ग्राम सभा के सदस्य वो आपस में वोट करके चुनते हैं। अब अगर किसी सरपंच को अगर आपको हटाना है ना, तो ऐसा नहीं कि भैया ठीक है आपने हटा दिया उसको, ऐसा नहीं होता बच्चों। ठीक है, अगर आपको उसको हटाना है, पदमुक्त करना है बच्चों, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा उसके खिलाफ। यानी कि आधे से ज़्यादा सदस्य क्या करेंगे, लिखित में भेजेंगे, जो भी राज्य चुनाव आयोग का अधिकारी होगा उसको लिख के भेजेंगे कि भैया हम इसको हटाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसको 30 दिन का जो है 30 दिन के अंदर जो है एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद 15 दिन पहले उसको जो है नोटिस दिया जाएगा कि भैया हम तेरे खिलाफ जो है ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तुम आ जाओ। और फिर अगर सर फिर क्या होगा, फिर वहाँ पे फाइनल उस मीटिंग के अंदर वोटिंग होगी और वहाँ पर चाहिए 2/3 समर्थन। 2/3 समर्थन होगा, उसके बाद ही क्या हो सकता है, उसके बाद ही आप जो है किसी सरपंच को हटा सकते हो। राइट, यानी कि पूरा एक प्रोसीजर है बच्चों, पूरा एक प्रोसीजर है, समझ रहे हो बच्चों, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, सबसे पहले क्या होगा कि भैया अगर सरपंच, देखो कार्यकाल तो 5 वर्ष है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर उसको हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, वो समझ लो। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ग्राम सभा के सदस्यों को, ग्राम सभा के सदस्यों को यदि किसी सरपंच को हटाना है, यदि किसी सरपंच को हटाना है तो उन सदस्यों को क्या करना पड़ेगा, उन सदस्यों को आधे से ज्यादा बहुमत से, है ना, आधे से ज्यादा बहुमत से लिखित प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, लिखित प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। राइट, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव भी बोल सकते हो। उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद बच्चों क्या होगा, 30 दिन के अंदर एक मीटिंग बुलाई जाएगी। राइट, सूचना प्राप्त होने के बाद क्या होगा, 30 दिन के अंदर जिला पंचायत क्या करेगा, बैठक बुलाएगा। 30 दिन के अंदर जिला पंचायत अधिकारी बैठक बुलाएगा, बैठक बुलाएगा 30 दिन के अंदर। और 15 दिन पहले, यानी कि बैठक से 15 दिन पहले प्रधान को सूचित किया जाएगा, प्रधान को सूचित किया जाएगा, यानी कि एडवांस नोटिस दिया जाएगा, सूचित किया जाएगा। और बैठक में
दो तिहाई समर्थन अनिवार्य है। दो तिहाई समर्थन अनिवार्य है। किस चीज के लिए अनिवार्य है? सरपंच या प्रधान को हटाने के लिए। सरपंच या प्रधान को हटाने के लिए। राइट बच्चों, ये है बच्चों पूरा का पूरा प्रोसेस, ये आपको जानना है बच्चों। राइट, ये था बच्चों हमारा आर्टिकल नंबर 243 के ये इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं बच्चों। राइट, अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, मैंने बताया आपको कई राज्यों में मतलब दो स्तरीय है, कहीं पर त्रिस्तरीय है। ठीक है, तो वो भी आप जान लो बच्चों। ठीक है, कि कौन से राज्य में कौन कौन से स्तर की जो है आपको पंचायत देखने को मिलेगी बच्चों। ठीक है, जैसे सबसे पहले बात बच्चों केरल की बात करेंगे बच्चों। अच्छा, जहाँ पर एक स्तरीय आएगा तो एक स्तरीय का मतलब है कि वहाँ पर सिर्फ ग्राम पंचायत है। ठीक है, समझना। सबसे पहला कौन सा बच्चों? सबसे पहला है बच्चों केरल। केरल में बच्चों एक स्तरीय, एक लेवल है बच्चों यहाँ पर। एक स्तरीय मतलब यहाँ पर सिर्फ ग्राम पंचायत है। दूसरे पर बच्चों जम्मू कश्मीर। दूसरे पर है बच्चों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी क्या है बच्चों? एक स्तर है बच्चों, एक स्तरीय है ये, एक स्तरीय। ठीक है, उसके बाद बच्चों तीसरे नंबर पे आता है बच्चों त्रिपुरा। त्रिपुरा में भी एक स्तरीय है बच्चों। त्रिपुरा में भी क्या है? एक स्तरीय है। चौथे पर आता है बच्चों मणिपुर। मणिपुर और सिक्किम मैं इकट्ठे लिख देता हूं। चौथे पर है मणिपुर। मणिपुर में भी क्या है बच्चों? एक स्तरीय है। पांचवें पे है बच्चों सिक्किम। सिक्किम में भी क्या है बच्चों? एक स्तरीय है, यानी कि एक लेवल है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों अब बात करते हैं दो स्तरीयों की। ठीक है, दो स्तरीय राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है, ये तो हो गए एक स्तरीय सारे, इस तरह से लिख लेते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों दो स्तरीय। दो लेवल कहाँ कहाँ पर आपको मिलेंगे? दो स्तरीय। ठीक है, तो दो स्तरीय कौन कौन से हैं बच्चों? तो एक तो बच्चों असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। कौन कौन से हैं बच्चों? असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। नेक्स्ट है बच्चों उड़ीसा, हरियाणा। नेक्स्ट कौन सा बच्चों? उड़ीसा, हरियाणा। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा बच्चों दो स्तरीय, टू लेवल। राइट, तो एक स्तरीय हो गया, दो स्तरीय हो गया। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका एक स्तरीय बच्चों तीन और राज्य में भी है, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, ये भी लिख लेना। मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। यहाँ पर जनजातीय परिषद है बच्चों। ठीक है, जनजातीय परिषद भी होती है। अच्छा, त्रिस्तरीय कहाँ कहाँ पर है बच्चों? त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय बच्चों तो बच्चों उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है बच्चों आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। नेक्स्ट कौन सा है बच्चों? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। नेक्स्ट है बच्चों तमिलनाडु और गुजरात। तमिलनाडु और गुजरात, यहां पर है बच्चों त्रिस्तरीय। अच्छा, एक ऐसा राज्य भी है जहां पर चार स्तरीय है। कौन सा है भाई? वो बच्चों पश्चिम बंगाल। ये भी ध्यान रखना बच्चों। पश्चिम बंगाल में क्या है बच्चों? पश्चिम बंगाल में चार स्तरीय पंचायत है बच्चों, चार लेवल की। फोर स्तरीय, फोर्थ लेवल, चार स्तरीय की ग्राम पंचायत है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, कौन से राज्य में कौन सी स्तरीय की सरकार है, कौन सी स्तरीय का जो है लेवल है, तो ये सब पूछा जाता है बच्चों। क्लियर है? चलिए, तो ये था बच्चों हमारा आर्टिकल। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आर्टिकल 243L। नेक्स्ट कौन सा बच्चों? आर्टिकल 243L। के हो गया, एल आएगा। आर्टिकल 243L, 243L आ जाएगा बच्चों। तो 243L के अंदर क्या लिखा है बच्चों? संघ राज्यों क्षेत्रों को लागू होना। राइट, भारत का राष्ट्रपति क्या कर सकता है? किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में क्या कर सकता है? ये जो संशोधन है इनके कानून को क्या कर सकता है बच्चों? निर्देश दे सकता है। यानी कि जितने भी जो संघ या राज्य क्षेत्र हैं भारत के, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो पंचायत से रिलेटेड जितने भी जो निर्देश हैं वो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? जारी कर सकता है। इसके अंदर बस इतना ही लिखा हुआ है। तो क्या कहता है बच्चों? संघ
राज्य क्षेत्र में, संघ राज्य क्षेत्र में, संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पंचायतों से संबंधित, पंचायतों से संबंधित, पंचायतों से संबंधित संशोधनों के निर्देश जारी कर सकता है, जारी कर सकता है। राइट बच्चों, तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 243L में। नेक्स्ट है बच्चों 243M, राइट 243M। तो 243M में क्या लिखा हुआ है वो समझिए। आर्टिकल 243M, इसमें कहा गया है विशेष राज्यों के लिए छूट, विशेष राज्यों के लिए छूट, यानी कुछ एक ऐसे राज्य हैं बच्चों जिनको क्या किया गया, पंचायती राज के अंदर कुछ एक छूट दी गई है बच्चों। जैसे जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, ये कुछ अन्य विशेष क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। कौन कौन से बच्चों? जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम आदि जैसे क्षेत्रों में, आदि जैसे क्षेत्रों में, आदि जैसे क्षेत्रों में यह कानून लागू नहीं होता। ठीक है, यानी कि इनको जो है विशेष छूट दी गई है। ठीक है, ये अपने हिसाब से जो है उसके अंदर क्या कर सकते हैं, अमेंड वगैरह कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों इतनी बात? दैट्स इट बच्चों। 243M के बारे में आपने को इतना ही जानना है, ज़्यादा अपने को इतना नहीं, आपने को इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों? आर्टिकल नंबर, नेक्स्ट क्या है बच्चों? आर्टिकल है बच्चों 243N। क्या कहता है? 243N, 243N। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था, वैसे अभी समझ में आ जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात। आर्टिकल 243N। तो जो आर्टिकल 243N में क्या लिखा है, इसमें कहता है कि भैया विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना अर्थात वर्तमान कानून की निरंतरता एवं पंचायतों का अस्तित्व। सिंपल सी बात लिखी गई है यहाँ पर, पंचायतों का अस्तित्व, पंचायतों का अस्तित्व यहाँ पर लिखा गया बच्चों 243N के अंदर। यानी कि बच्चों विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, ये भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, विद्यमान विधियों और पंचायत का बना रहना। क्या मतलब है बच्चों इस बात का? विद्यमान विधियों विद्यमान विधियों और पंचायत का बना रहने से क्या मतलब है बच्चों? इसमें यह कहता है कि बच्चों कि जब 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को जब पूरे देश में जो है ये लागू हो गया था पंचायती राज, तो उसके बाद क्या किया गया था, 1 वर्ष का टाइम दिया गया था राज्यों को कि भैया वो क्या कर सकें, पंचायती राज को अपने राज्य में लागू कर सकें। इसलिए बच्चों मोस्टली राज्यों में 1992-93 में ही क्या किया गया था, पंचायती राज शुरू किया गया था। यही इसके अंदर लिखा गया बच्चों। क्या कहता है? 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज के लागू होने के बाद, लागू होने के बाद राज्यों को इसे लागू करने के लिए, राज्यों को इसे लागू करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया था, 1 वर्ष का समय दिया गया था। राइट बच्चों, ये लिखा हुआ है 243N के अंदर। राइट बच्चों, चलिए लास्ट है बच्चों 243O, 243O। राइट, इसमें क्या है बच्चों? आर्टिकल 243O। इसमें कहता है बच्चों निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप। क्या कहता है बच्चों? निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप। निर्वाचन संबंधी
मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्णन। यानी कि बच्चों इसमें सिंपल बताया गया है, जैसे आप लोगों ने राष्ट्रपति के अंदर पढ़ा होगा कि भैया राष्ट्रपति के इलेक्शन में अगर कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में होता है। बच्चों यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये कहा गया कि भैया अगर पंचायती चुनाव में अगर कोई भी बवाल होता है, कोई भी धांधली होती है, तो बिडू उसका निपटारा न्यायपालिका नहीं करेगी, ठीक है, कोर्ट में नहीं जाएगा वो मामला, उसका जो समाधान है वो कौन करेगा, राज्य लोक सेवा आयोग करेगा बच्चों। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वही क्या करेगा, इसका जांच करेगा। तो सिंपल सा मुद्दा यही है कि भैया न्यायालय समाधान नहीं करेगा इसका, सिंपल सी बात आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, न्यायालय इसका समाधान, न्यायालय इसका समाधान नहीं करेगा, न्यायालय इसका समाधान नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, दैट्स इट बच्चों, यही थे हमारे आर्टिकल, यहीं पर हमारी पंचायती राज खत्म होती है। क्या क्या पढ़ा है बच्चों हमने? सबसे पहले हमने देखा बच्चों आर्टिकल नंबर, हो जाए यार, हाँ, आर्टिकल नंबर 243 के कहता है पंचायतों के लिए निर्वाचन, यानी कि इलेक्शन की बात कर रहा है बच्चों। यहाँ पे चुनाव कौन करवाएगा, राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है बच्चों, तो नियुक्ति करता है बच्चों राज्यपाल। कार्यकाल कितना होता है बोले तो 5 वर्ष का। योग्यता है बच्चों मिनिमम 21 वर्ष, पंचायत संबंधी कोई जुर्म ना हो इसके पास, ना किया हो, और किसी लाभ के पद पर ना हो। अच्छा, ग्राम स्तर पर क्या होती है बच्चों, ग्राम पंचायत। खंड स्तर पर होती है बच्चों क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पर होती है जिला पंचायत। अच्छा, ग्राम पंचायत का मुख्य होता है बच्चों सरपंच, क्षेत्र पंचायत का भी, और जिला पंचायत में होता है चेयरमैन। बस सरपंच के चुनाव जो होते हैं वो कौन से होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, इनके इसमें जनता डायरेक्ट चुनती है। अच्छा, किसी सरपंच को अगर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो उनको जो है आधे से ज़्यादा बहुमत से जो लिखित प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों 30 दिन के अंदर जो है क्या किया जाएगा, जिला पंचायत अधिकारी क्या करेगा, बैठक बुलाएगा, और उस बैठक होने से 15 दिन पहले जो है क्या दिया जाएगा, सरपंच को एडवांस नोटिस दिया जाएगा। और उस बैठक के अंदर बच्चों 2/3 समर्थन चाहिए अगर आपको सरपंच को हटाना है तो, राइट। उसके बाद बच्चों मैंने बताया एक स्तरीय, ये सारे हो गए एक स्तरीय राज्य, ये हैं 2 स्तरीय राज्य, और ये कौन से हो जाएंगे, त्रिस्तरीय राज्य, राइट। नेक्स्ट कौन सा है बच्चों, 243L, संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रपति पंचायतों से संबंधित संशोधनों के निर्देश क्या कर सकता है, जारी करता है। 243 में क्या लिखा है, विशेष राज्यों के लिए छूट, कुछ एक राज्यों के लिए जो है छूट दी गई है। और 243 में क्या लिखा है बच्चों, पंचायतों का अस्तित्व, ठीक है, यानी कि 24 अप्रैल 1993 के बाद पंचायती राज को लागू करने के लिए क्या किया गया था, राज्यों को 1 वर्ष का टाइम दिया गया था उनको लागू करने के लिए। और 243 में क्या है बच्चों, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्णन, कि भैया जो न्यायपालिका है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ठीक है बच्चों, में कोई भी विवाद होगा तो जो राज्य चुनाव आयोग है वही उसका निपटारा करेगा। क्लियर है बच्चों? ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, ग्राम पंचायत से संबंधित जो है पॉइंट्स यहाँ पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बच्चों म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में, नगर पालिका के बारे में। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दे सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप डाउट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।